क्लास है हमारी। कल हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में देखी थी चीज़ें। आज हम लोग साइकोलॉजी में थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो साइक टेस्ट का एसएसबी के दूसरे दिन, जैसे ही पहले दिन आप स्क्रीन इन होते हो, सेकेंड डे आपकी मॉर्निंग 6 AM आफ्टर ब्रेकफास्ट रिपोर्टिंग होती है। अगर आप इलाहाबाद जाते हो तो मनोज पांडे या फिर विक्रम बत्रा हॉल्स हैं दो, उन दोनों में जहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है। और अदर बोर्ड्स में भी आपकी साइक टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होता है। अगर आप एयरफोर्स के एसएसबी देने के लिए जाते हो तो ये साइक टेस्ट क्या होता है, डे 1 पे ही हो जाता है आपका। अब साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, 3 घंटे का एक टेस्ट होता है, 2.5 से 3 घंटे का, जिसमें कि आपकी वेरियस मल्टीपल इमेजिनेशंस को चैनलाइज करके पेपर पे लिखवाया जाता है। तरह तरह की पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं, कुछ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, आपको सर्टेन सिचुएशंस में डाला जाता है, आपको सर्टेन अपने सराउंडिंग्स के बारे में लिखा जाता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो कोई पिक्चर देख करके आप क्या सोच रहे हो, कोई शब्द आपको पूछा गया तो क्या सोच रहे हो, या फिर कोई सिचुएशन आपको दी गई तो आप उसमें क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, या फिर आपका खुद आप अपने आप को कितना जानते हो। इस तरह के सर्टेन 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला टेस्ट जो होता है वो होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है 100 से 120 वर्ड्स की। इतना सिंपल ये टेस्ट है। अब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे असेसर्स को देखा होगा, बताते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये टेक्निकलिटी। इस एसएसबी की जो सिंप्लिसिटी है, एसएसबी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, पता है आपको। इसकी सिंप्लिसिटी इसकी कॉम्प्लिसिटी में छुपी हुई है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप समझने पे बैठोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे इसको, और परेशान अलग हो जाओगे। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझना है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा। आप सिंपल से समझिए, एक पिक्चर दिखाई जानी है, उसके ऊपर एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के आपको 3 लीड्स दिए जाएंगे। किन 3 लीड्स पे आपको स्टोरी राइटिंग करनी है? वो लीड्स क्या होंगे? व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट पिक्चर। 3 हेड्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है। अब कहानी कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाती है, जैसे सपोज वो सामने आप पिक्चर देखिए, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स कानपुर, जिसमें कि यूनिफॉर्म में बच्चे कदम ताल कर रहे हैं। अब अगर ये पिक्चर आपको दिखाई जाती है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है? अगर आपको इस पर कहानी लिखनी है तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ये सब हैं कौन और यहाँ कैसे आ गए? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना कहानी लिखने में कि ये कौन है और यहाँ कैसे आ गए। या फिर तो इसका आंसर मिल जाता है, यूनिफॉर्म में है तो इधर ये लोग फौजी हो सकते हैं, या तो एनसीसी, जिसने करी होगी उसको पता होगा एनसीसी वाले, जिसने एनसीसी नहीं करी होगी उनको लगेगा फौजी हैं। ठीक है, और पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट आती है। अगर यही पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट होती और थोड़ी सी बेरिंग इनकी अच्छी होती, और तो आप रिकॉग्नाइज शायद कर पाते जो नॉन एनसीसी वाले हैं कि ये एकेडमी में ट्रेनीज हैं या फौजी हैं या एनसीसी वाले हैं। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट होती और बेरिंग इनकी और अच्छी होती थोड़ी तो। हाँ नहीं, हैकल भी होते हैं। ग्रेनेडियर्स में हैकल्स हैं, ओटीए में हैकल है, इन सब एकेडमीज में इसको तुर्रा कहते हैं। किसी ऑफिसर से मिलोगे वो कहेगा तुर्रा है, इसको तुर्रा बोलते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान। अब ये सब यहाँ आए कैसे और यहाँ हो क्या रहा है और इसका आउटकम क्या है? बस 3 आंसर्स आपको पता होने चाहिए। ये यहाँ क्यों हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और इनके यहाँ पर ये जो कुछ भी इन्होंने किया इसका आउटकम क्या हुआ। बस 3 आंसर्स आपको किसी भी पिक्चर से इमेजिन करने हैं। ठीक है, अब सपोज मैं आपको डिप्लीट करूंगा, कई सारी पिक्चर्स अभी दिखाऊंगा और उस पर बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले राइटिंग का। अब चलिए पिक्चर अभी तो नहीं, पिक्चर अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले अब राइटिंग द स्टोरी क्या होती है? जैसे सपोज आप इमेजिन करिए एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें आप ऐसे इस तरह से यू शेप टेबल में बैठे हुए हो और मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आना चाहिए कि आप लोग हैं कौन और यहां कैसे आए? मतलब जो भी पिक्चर दिखाई गई वो आदमी वहां कैसे आया। अब सबसे कॉर्नर वाली पिक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 लड़कियां चल रही हैं फ्लैग को कैरी करके। अब आप ये देखिए कि वो दोनों लड़कियां यहां पर आई कैसे, फ्लैग कैरी करे हुए। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट आती है तो आपको रिकॉग्नाइज हो सकता है पासिंग आउट परेड हो किसी एकेडमी की, ब्लैक एंड व्हाइट में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि एनसीसी की यूनिफॉर्म है।
है ना। और पीछे लग भी रहा है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं पासिंग आउट परेड के लिए, फ्लैग होस्टिंग टाइप की है। और ऐसा झंडा ऑर्डिनेंस का होता है, जैसा ये एनसीसी का झंडा है। हाँ, लोगो बना हुआ है गोल सा, तो लोगो भी क्लियर, नॉन एनसीसी वाला नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा इसको कि एनसीसी की पिक्चर है। स्कूल की मार्च पास्ट हो सकती है। तो ये दोनों बच्चे आए कैसे इस पिक्चर में, और यहाँ क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, कैसे आए होंगे। या तो ये इस स्कूल के होंगे, या तो एकेडमी में होंगे, या तो इस समर कैंप के बाद जो एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करी थी ना हम लोगों ने डे 1 पे जो जीडी किया था, या हो सकता है उसके ऊपर हो ये चीज़ें कि वो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग का कैंप था उनके स्कूल में और बच्चों ने ऐसा ऐसा किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सर्टेन कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को अपना हीरो डिसाइड करना है कि हीरो कौन है। या फिर अगर आप मॉडर्न एसएसबी में जाते हो तो इसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। मतलब ये शब्द मुझे पीपीटी में ही पता लगा था कि व्हाट इज द हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें हीरो कौन होगा। अब सपोज ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज, मान लो ये पिक्चर तो दिख रही 2 लोग चलने की, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जितना कुछ हो रहा है उस पर भी स्टोरी बन सकती है कि सारी तैयारियां करी। एक कैरेक्टर था आकांक्षा नाम का कोई बच्चा था, उसने मतलब 26 जनवरी की उसके कॉलेज में एनसीसी के परेड होने वाली थी, तो उसने सोचा इस बार परेड एक अच्छे उसकी हो, क्योंकि उसके एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का रिटायरमेंट था। तो उसने क्या किया, उसने सारे पेरेंट्स को, जितने एनसीसी के बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी इनविटेशन दिया, डीएम को, एसएसपी को, ये सारी चीज़ें करी, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया। एक मतलब ग्राउंड को सजाना का काम होता है, टीम्स को डिवाइड किया, क्वार्टर गार्ड की प्रिपरेशन अलग करी, फ्लैग एरिया की प्रिपरेशन अलग करी, ड्रिल की प्रिपरेशन अलग करी, बच्चे सिलेक्ट किए, कल्चरल इवेंट्स में ऐसे मतलब यूनिक डांस परफॉर्मेंसेज रखे कि वो फंक्शन बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है। अब जो कुछ भी आपने अरेंजमेंट किया, वाटर के कैंपर्स का अरेंजमेंट किया, आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हो, जैसे डीएम को इनवाइट करते हो, एसपी को इनवाइट करते हो, एसएसपी को इनवाइट करते हो, तो किसी के साथ जाते हो, इनविटेशन कार्ड छपवाते हो। इनविटेशन कार्ड देने के लिए अपने किसी सीनियर के साथ जाएंगे उनके पास और उनको इन्वाइट करेंगे कि आप यू आर मतलब हार्डली इन्वाइटेड ऑन द मतलब 26 जनवरी फंक्शन ऑफ आर कॉलेज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इस तरह के कहानी में एक्शंस। अब व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, आकांक्षा वहां कैसे आई, क्योंकि वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, अभी जो ड्रिल हो रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। तो आउटकम इसका क्या है कि इसकी ये परफॉर्मेंसेस देख करके क्या हुआ, जो इसके जूनियर्स थे वो मोटिवेट हुए और उन्होंने मतलब इस लैंडमार्क को अचीव करा और आगे जा करके और भी अच्छे फंक्शंस इससे किए सीख करके। योर स्टोरी शुड बी प्रोग्रेसिव। कहानी की एंडिंग जहां पर भी हो रही हो, प्रोग्रेसिव छोड़ दो उसको, कि आप तक वो सीमित ना रहे, कोई भी काम आपने किया वो आप तक ना रहे, वो और आगे जाए और आगे चीजें लेकर के जाएं आगे लोग। तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए कहानी। अब बात आती है, सर आपने कहा व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। तो किसी भी कहानी में जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो उसके पहले का आउटकम भी हो सकता है, इसके बाद का आउटकम भी हो सकता है, और वो उस टाइम का भी हो सकता है। जैसे इस कहानी में पहले का आउटकम ये है, यानी जितनी आप कहानी लिखोगे उसमें क्या है, उसमें इसके पीछे की चीजें लिखोगे आप, प्रिपरेशन कैसे करी, क्योंकि एक्शन पोर्शन ज्यादा लिखोगे आप, तो पीछे का इसका लिखोगे। और व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, अब इस टाइम ये इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं जो पूछते हैं कि सर जो स्टोरी दिखाई जा रही है हमें एक्शन के प्रेजेंट टाइम के ही लिखने हैं। तो नहीं, आप कहानी के पीछे के भी एक्शंस लिख सकते हैं, कहानी के आगे के भी एक्शंस लिख सकते हैं। आगे के एक्शंस कैसे हो सकते थे इसमें, सपोज अगर पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता, ये दोनों प्रैक्टिस कर रही हैं और प्रैक्टिस में इसने मतलब जो बच्चों को हाथ में पत्थर लेकर के हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कराई, जिससे कि ड्रिल मतलब वो हो। फिर उसके बाद फ्लैग को होस्ट करके किस तरह से मूव करना है, तो उसने देखा कि कहाँ पर जो चीफ गेस्ट है उनका वो लगेगा, स्टेज लगेगा कि वहाँ पर सल्यूट होता है, और उस हिसाब से जो दाहिने लाइन होती है, दाहिना दर्शक बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, दाहिना दर्शक ही बोलते हैं, ऐसे दाहिने लाइन होती है और आगे वाली वो रेड सर सेट लगा करके मूव करते हैं। तो इस तरह की सारी प्रिपरेशन उसने करी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कहानी लिखनी कैसे, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। अब लास्ट का 1 से 2 मिनट की बात मैं और करूंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शंस, कोई भी कहानी है आपको उसमें भर भर के एक्शंस डालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं टैट की, केवल टैट की बात है। कोई स्टोरी आई उसमें, जैसे सपोज अभी हम लोग बैठे हुए हैं,
तो हम लोग यहाँ पर आपके मन में क्या आएगा कि सभी लोग इसलिए आए एसएसबी की तैयारी करने, जब तक फौज ना दिखे तब तक फौज पे कहानी नहीं बनानी है। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी और मैं भी। मैं आपका सीनियर था, तो हम लोगों ने एक एनजीओ में मैं एसोसिएटेड था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक ड्राइव करेंगे जिसमें कि अभी बारात का सीज़न है, तो बहुत रेस्टोरेंट्स में खाना बर्बाद हो रहा है, तो जा करके टीम डिवाइड करेंगे। वो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी क्या करेंगे, सबके पास कॉपी पेन है। हमने प्लानिंग करी कि हमने टीम को डिवाइड किया कि 2 बच्चे मतलब कानपुर के एरियाज को डिवाइड कर दिया, और 2 या 3 बच्चे हर एरिया में जा करके जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर लिस्ट लेकर के आएंगे किस किस डेट पर आपके यहाँ फंक्शंस हैं। उसके नेक्स्ट डे या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे अपने अपने भगोने वगैरह, अब भगोने कहाँ से अरेंज करेंगे, तो एनजीओ से एसोसिएटेड है, तो टेंट हाउस, तो हमें कुछ सब्सिडी भी मिल रही होगी, हमें कुछ बड़े लोग होंगे जो हेल्प भी करे होंगे, तो भगोने वगैरह लेकर के वो भरा और जा करके स्टेशन पे बांट दिया, या फिर स्लम्स में बांट दिया, या देखा रिक्शे वाले हैं उनको जगह जगह के दे दिया, टेम्पो वालों को खिला, मतलब वो खाना बर्बाद ना हो, सपोज इस तरह का। एक्शन पोर्शन पे ध्यान देना है हमको कि एक्शन क्या क्या किया, टीम को सब डिवाइड करना, लिस्टिंग करना, डेट्स को करना, टाइम करना, एक मीटिंग पॉइंट अरेंज करना, ये सब एक्शन जितने ऑथेंटिक होंगे उतनी आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव दिखेगी साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको मैं डिप्लिसिट करूंगा पिक्चर्स और उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर, एंड कर दीजिए वीडियो को।